अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो भी आ चुकी है जो कि कैलकुलेटर पे थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने ग्रुप पर बता दिया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेटर पे होगी। वैसे तो हमारी 11 to 20 असाइनमेंट्स आने थे, लेकिन जो हमने सेशन लिया था उसके अंदर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी कि समझ में नहीं आया और काफ़ी फास्ट नहीं था एक्चुअली। आपको उन चीज़ों के बारे में पता होता ना तो आप लोगों को ये आसान लगता। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आपको नहीं पता। वो जो है वहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बना रहे थे, तो वो सब आपको नहीं पता। मैंने अभी तकरीबन 4 ही बज रहे हैं और मैंने अपना कैलकुलेटर बना लिया है। जब से मैंने उनकी वीडियो देखी मैंने बोला चलो बना ही लेते हैं यार, कौन सा इतना मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो कंप्लीट कैलकुलेटर बना लिया, लेकिन मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ काम कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, टर्मिनल खोलेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर TSC आएगा, TSC इंटर, सिर्फ TSC लिखना है इसके अंदर, पूरा नहीं लिखते इसके अंदर। ठीक है, नोड लिखेंगे, नोड और इंडेक्स डॉट जेस, ये हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा आएगा 10 डाला मैंने। ठीक है, सेकंड नंबर आया उसको भी 10 डाल दिया। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है, एडिशन करवा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, वैसे चारों काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटर कर दूंगा, 20 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन अभी बैठ के बनाया है, आप सबको मैं अभी सिखा देता हूँ। कल थोड़ा बिजी होंगे तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगी, मैंने सोचा आज ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा दूँ। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल जो है हमारा ना कमांड का गेम है और कुछ भी नहीं है। कमांड आपने रट लेनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल का फोल्डर बनाते हैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। ओपन विद कोड, वो CMD के ऊपर काम कर रहे हैं यार, CMD को भूल जाओ। बहुत लंबा प्रोसीजर बताया उन्होंने, बहुत लंबा। 2 घंटे में उन्होंने जो है हमें कैलकुलेटर बनाया। मैं आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि उनका था, डिटेल में था, उन्होंने समझाया शुरू में डिटेल में। तो टर्मिनल खोलेंगे, न्यू टर्मिनल खोला। ठीक है, यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँगा। सही है, नहीं भी करें तो पहली कमांड में फ़र्क नहीं पड़ता, ओपन करें या ना करें। ठीक है, नोट पैड पर मैंने सारी कमांड लिखी हुई है। पहली कमांड है हमारी npm init। ठीक है, ये npm को इंस्टॉल कर देती है। npm की एग्जांपल दी थी सर अमीन आलम ने कि ये एक दुकान का काम करती है। मिसाल के तौर पे एक दुकान पे जो है हमारा ग्राफिक कार्ड है, समझे, एक ग्राफिक कार्ड है, वो जो है पैसों का है। जाहिर सी बात है महंगा होगा, लाखों में होगा ग्राफिक कार्ड। अब वो हमें जो है इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल हमारा एक असाइनमेंट है। ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए हम वहाँ जाएंगे, पे करेंगे तो वो मिलेगा, फ्री में तो वो देगा नहीं। ठीक है, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी दोस्त से पूछ लें, या तुम्हारे पास ग्राफिक कार्ड है, वो बता देगा हाँ है तो उसका यूज़ कर लें। तो ये जो है ना, ये दोस्त वाला तरीका है कि दोस्त के पास है ग्राफिक कार्ड और उसको यूज़ करें। तो ये चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं। क्यों? ये सारी कमांड हमारा बैकग्राउंड बनाती है टाइप स्क्रिप्ट के कैलकुलेटर का। देखो, कैलकुलेटर अगर आप CSS, HTML और जावा स्क्रिप्ट से बनाओगे बहुत आसान है। टाइप स्क्रिप्ट में सारा काम जो है लाइब्रेरी करती है। लाइब्रेरी क्या होती है? बने बनाए लिंक होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये जो है ना VS कोड, इसके पीछे बहुत सारे लिंकिंग हुई भी है। ये इतनी आसानी से पूरा कोडिंग से सॉफ्टवेयर नहीं बन गया, ये भी लिंकिंग से बना है। बहुत सारे लिंक ज्वाइन हुए, लाइब्रेरी ज्वाइन हुई, पाइथन चलती है इसके अंदर, हर लैंग्वेज चलती है। तो कोई है इसके पीछे लिंकिंग ना, जिससे ये ज्वाइन हुए सारी जो लाइब्रेरी हैं, सारी जो लैंग्वेजेस हैं एक साथ रन होती हैं। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है हमारी कमांड npm init है, इसको रन करके देखता हूँ। npm और init, यहाँ पर मैं इसको रन कर दूंगा। npm init क्या करेगी वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी जो है कुछ डिटेल मांगती है, वो आपने जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ यार, वीडियो रोको, डिटेल डाल दो। एरर आता है, मुझे एरर आए, मैं अभी रात में आपके सामने बनाया, मैंने एरर आए, मैंने सॉल्व किए खुद ही, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मैंने आप लोगों को बताने थे। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के आप लोगों के लिए बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले तो है माइंड को फ्रेश रखना। इस वक्त जब आप काम कर रहे हो कोई काम नहीं देखना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर पैकेज नेम है, अगर ये यहाँ पर अपना नाम डाल के या फिर कैलकुलेटर लिख के देख लो, अगर एरर देता है, क्योंकि ये एरर इसलिए देगा क्योंकि हमने यहाँ पर फोल्डर का नाम एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, जो आप फोल्डर का नाम रखोगे वो यहाँ पर गेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस आप इंटर कर दो। ठीक है, वर्जन को भी छोड़ो, इंटर कर दो बस। डिस्क्रिप्शन में लिख दो सिंपल कैलकुलेटर, बस
इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। एंट्री पॉइंट को भी बस ऐसे ही जाने दो, इंटर करते जाओ। टेस्ट कमांड को भी जाने दो, गिट रेपो को भी जाने दो, कीवर्ड को भी जाने दो, ऑथर के ऊपर अपना नेम लिख दो, ठीक है। मैंने लिख दिया मोहम्मद रेहान, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख दिया, इसको भी जाने दो। इसको हम सेट करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो रहा। मैंने बहुत ट्राई किया बट ये डायरेक्ट सही नहीं हो रहा, तो हम इसको बाद में सेटिंग में जाकर सही कर लेंगे, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इंटर कर दो, यस कर दो, इसमें भी इंटर करना है। तकरीबन इंटर ही करता आ रहा हूँ, बस नाम डाला है मैंने और ये सिंपल कैलकुलेटर लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर। इंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी डिटेल ये थी जो हमने डाली है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 चेंजेस करनी है, गौर से देख लो। गलती आई तो यार एरर फ़ौरन, छोटे से छोटा एरर आता है इसमें, ठीक है, मिल नहीं पाएगा, तो गौर से देखना। यहाँ पर मैं MIT लिखूंगा इसकी टाइप्स में, तो ये लाइसेंस होता है जो कि यूज़ होता है हमारा कैलकुलेटर बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम इसको देंगे टाइप्स देंगे, टाइप्स और मॉड्यूल वाली एक होती है कॉमन जेएस यानी कि जावा स्क्रिप्ट वाली, के जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करना है। कंपाइलर का ये सारा काम कंपाइलर का बैकअप बनाता है। आपको कंपाइलर किस तरीके का चाहिए, ठीक है। एक कॉमन वो जो जावा स्क्रिप्ट वाला बनता था उसको फिर हम जो है कंपाइल करते थे, फिर वो पुराना स्टेप्स है, ठीक है, वो पुराने स्टेप्स हैं, ठीक है। हमें मॉड्यूल वाला चाहिए जो कि सिर्फ TSC की कमांड रन करेगा और हमारा जो है आगे का काम करके दे देगा, ठीक है। नाउ हमने जो है ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पर फिलहाल। अब आगे वाली कमांड चलानी है। आगे वाली कमांड हमारी क्या है, वो है TSC init। ये कमांड आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सिंपल हमारी जो है कॉन्फ़िगर की कमांड्स है, जो कि मैं पहले तकरीबन पार्ट 2 में ही बता चुका हूँ आपको ये सारी कमांड, ठीक है। तो ये इतना हार्ड कमांड नहीं है, जो न्यू व्यूअर्स होंगे उनके लिए हार्ड है। और जो मैं देख रहा था, मैं खुद लाइव बैठ के देख रहा था, कमेंट भी उनकी वीडियो भी आधे से ज़्यादा तो मुझे आता था, तो मैंने उनकी वीडियो पे कम कंसंट्रेट किया है जितना मैंने कमेंट पे किया। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आता और काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे जिनको आता है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। तो TSC init किया मैंने और ये हमारे पास एक और फोल्डर आ गया जिसका नाम है tsconfig.json। यहाँ पर भी हमने कुछ एडिटिंग करनी है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर काम करना है। अगर सोचोगे बाद में कर लेंगे यहाँ पर काम, तो भाई बहुत बड़ी गलती करोगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने ये हटाना है, ये पूरा हटा देना है। 14 लाइन्स के अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट है, 14 के अंदर लिख लो या फिर फ़ौरन वीडियो रोक के काम कर लो। टारगेट का है और उसके अंदर आपने आकर करना है ई लिखना है सिर्फ। ई के बाद ये पूरी लिस्ट शो कर देगा, नहीं करेगा पीछे करना, दोबारा बैक स्पेस करना है, दोबारा ई लिखना कर देगा, ठीक है। 2022 वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। नीचे आएंगे तकरीबन 30 तक। 30 में क्या है, एक 30 वाली लाइन और एक है हमारी एक 28 वाली लाइन, एक है हमारी 30 वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने करना है नोड, ये पहले हटा दो, ठीक है। सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के बीच की वैल्यू हटाना, अगर कोई भी कॉमा वगैरह हटाया एरर देगा, ठीक है। नोड लिखा, नोड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये नोड नेक्स्ट क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पर पहले अनकमेंट करना, स्लैशेस हटा दो, अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको दोबारा हटाएंगे और यहाँ पर n लिखेंगे सिर्फ और नोड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ तक का काम करना है तो फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, सॉरी नोटपैड पे आएंगे, npm init-y ये चला देंगे। इसका क्या काम है, npm init-y, सही है। अब ये npm init-y क्या कर रही है, ये कर रही है इस फाइल के अंदर काम। हमने लास्ट काम किया था लाइसेंस MIT पर, इसने आगे एक कीवर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर लिया, ठीक है। खैर ये कंपाइलर के लिए ही होता है npm init-y। नाउ हम आगे वाले कमांड के ऊपर जाते हैं, वो है npm i@type/t। या तो आप कॉपी कर लो, आप वीडियो को रोक कर टाइप कर सकते हो, वैसे तो मुझे ये याद है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। npm, ठीक है, आई याद कर लो, बहुत काम की कमांड है। जब आप काम करने बैठोगे ना तो कोई भी पूछ सकता है कि यार आप इतने बड़े डेवलपर हो, आपको ये कमांड याद नहीं होती सिर्फ, ठीक है। तो ये कमांड याद करने की चीज़ है, याद करो बेहतर है। इसको रन करेंगे npm i@types। अब ये जो है आखिरी हमारे नोड मॉड्यूल्स यानी कि जो बने बनाए हमारे जो है, मैंने आपको बताया था TS के फोल्डर, ये जो है सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है उसको बनाने के लिए इतना सारा काम हुआ है।
इसके अलावा भी इसके अंदर VS कोड पे कितनी ही लैंग्वेजेस चलती हैं, तो उन सब को बनाने के लिए भी ये सारा काम किया है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम और देखते हैं और क्या है। अब ये हमारे पास नॉर्मल काम था जो हम बेसिक लेवल पर करते रहते हैं। NPM इनिट एक एडवांस थी, बाकी हम करते रहते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास है NPM I इंक्वायरर। ये क्या करती है, ये अब हमारे कैलकुलेटर पे काम होगा, ठीक है। ये जो है बेसिकली हमारा कैलकुलेटर के पीछे ना पूरी बनी बनाई क्लासेस हैं। सिर्फ हम उन नाम को ना, कुछ नाम है उनको लिखेंगे और हमारा जो है काम चल जाएगा। कैसे मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है रन करता हूँ। NPM I इंक्वायरर, बस इंक्वायरर की स्पेलिंग सही लिखना, गलत लिखोगे एरर आएगा, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वो ये भी इसी फाइल पे काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ डेटा कंपाइलर को जो है ये उस तरीके से गाइड कर देता है कि आपने जो है कैलकुलेटर बनाना है, तो उसको बताने की ये सारी डिटेल होती है। इंक्वायरर की लाइब्रेरी उन्होंने बताया था वीडियो में अपनी, सरामीन आलम ने, कि इंक्वायरर की लाइब्रेरी जो होती है वो कैलकुलेटर पे काम करती है सिर्फ। तो ये कैलकुलेटर पे काम कर रही है। इंक्वायरर की लाइब्रेरी आपके सामने आ चुका है, ये जो है आप लोग देख लो। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, वो भी रन कर लेते हैं। आखिरी है, ये भी मुझे तकरीबन याद ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सिखाते वक्त भी देखूँ ना, ठीक है। इन कमांड को ना डैश सेव और डैश डेव और अपना @types /inquirer, तकरीबन पूरी कमांड मुझे याद हो चुकी है। ये वाली भी 4 से 5 बार रन कर चुका हूँ। मेरे पास भी बहुत एरर आए, तो कोशिश करना पहले खुद सॉल्व करो। नहीं हो तो यार फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम लोग चैट करते हैं वहाँ पर। कोई अपडेट होती है तो मैं बताता रहता हूँ उन लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा को मैंने बता भी दिया था कि अब हम जो है अपना उसके ऊपर काम करेंगे कैलकुलेटर पे। 11 to 20 असाइनमेंट हम फिर कभी जो है कल या परसों जो है हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। हमारी सारी कमांड हो चुकी है भाई, ये कमांड थी और आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ हमारा कोड है, सही है। आगे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है index.ts करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कोड मैं एक गिट की रेपो में डालूंगा और वो जो है आपको अपने गिट का फोल्डर में आपको दे दूंगा एक्सेस, आप वहाँ से उठा लेना कोड। अगर आपको मुश्किल हो तो आप जो है कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर कोड को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि खुद समझ लो, समझना बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ लाता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये है अब हमारा कोड सिंपल, ये बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। पहले तो हमने इंक्वायरर को यहाँ पर लाना है। इम्पोर्ट का मतलब तो आपको पता होगा, इम्पोर्ट क्या होता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट करवाना है यानी कि यहाँ पर इम्पोर्ट करवाना है इंक्वायरर को। पहले हमने बता दिया फ्रॉम, कहाँ से, इंक्वायरर जो हमने इंस्टॉल किया था, अभी किया है ना हमने यहाँ पर इंस्टॉल। ये तो दूसरी फाइल है, लेकिन हमने यहाँ पर इंक्वायरर जो डाला है कंपाइलर के अंदर, यहाँ से हमने उठाना है, ठीक है। यहाँ से उठाकर ये लाइन हम जो है टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो जाए, वरना कॉपी पेस्ट बेहतर था, वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नीचे वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट, सही है। इंपोर्ट इंटर किया मैंने, आगे करना है इंक्वायरर, ठीक है, उसको भी इंटर किया मैंने। ये पूरी लाइन खुद ही आ गई, सही है। ये पूरी लाइन आ गई। आगे हम जो है अपना आगे का काम करेंगे, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं था ये। आगे क्या है, एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाया, मेरे ख्याल में लेट का भी बन जाएगा। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप लोग ट्राई करके देखना। फिलहाल मैं सिर्फ समझाता हूँ और जो है एंड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ सुबह तक अपलोड हो जाए ये वीडियो, ताकि आप लोग इस चीज़ को सीख सको, ठीक है। कॉन्स्ट बनाया जिसका नाम रखा रिजल्ट, आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है रिजल्ट रखो। उन्होंने आंसर रखा था, मैंने उनको कॉपी नहीं किया, मैंने अपना रिजल्ट रख लिया, ठीक है। उसके आगे उन्होंने इक्वल टू ये अवेट यूज़ किया, ठीक है। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये क्या काम है, ये एक प्रॉम्प्ट देता है। प्रॉम्प्ट आपने पढ़ा हो शायद जावा स्क्रिप्ट में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम सिंपल HTML में आपने इनपुट तो पढ़ा होगा। इनपुट के अंदर हम ना नंबर लिखते हैं, जो लिखना होता है वो लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये गूगल है, गूगल के ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो ये एक इनपुट है,
ठीक है। अब हमें अगर टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा इनपुट चाहिए जो कि हमसे वैल्यू ले, क्योंकि हमने जो है काम किस पे करना है, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैलकुलेटर पे हम पहले यूजर से वैल्यू लेंगे ना। देखो सिंपल पूरा का पूरा कैलकुलेटर उठ के नहीं आ जाएगा टाइप स्क्रिप्ट में। हम टाइप स्क्रिप्ट में कंसोल पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें वैल्यू देनी होगी, सिर्फ हमारे वैल्यू वाइज काम होगा, यानी कि पहला नंबर बताओ, फिर दूसरा नंबर बताओ, अब इनमें मल्टीप्लिकेशन करवा दो, डिवाइड करवा दो, सबट्रैक्ट करवा दो, एडिशन करवा दो, फिर बाद में हम कंडीशन देते हैं और ये जो है एक कंप्लीट कैलकुलेटर बना देते हैं। और इस चीज़ को आप लोग जावा स्क्रिप्ट जो है हमारी वो तो लगी हुई है ना, उसके ज़रिए इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं आपको ये कंप्लीट कैलकुलेटर बनाऊंगा विद एनिमेशन, ठीक है, आप लोगों के लिए कभी टाइम मिला तो, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवेट का वर्ड, ये अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये तो आप समझ लो लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ताकि टाइम बचे भाई, ताकि टाइम बचे, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। आगे क्या करना है, एक सिंपल ब्रैकेट बनाना है। सिंपल ब्रैकेट इसकी आएंगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट के साथ लगता है हमेशा। सिंपल ब्रैकेट के अंदर अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है एक एरे। सही है, एरे तो आपने पढ़ा है क्या होता है, मैंने एरे पढ़ाया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ऑब्जेक्ट होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली, एरे में हम क्या करते थे, एरे में 3 से ज़्यादा या जितने भी लोगों का डेटा ऐड करवाना है, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे नंबर हो, चाहे बूलियन हो, जो भी वैल्यू हो उसका डेटा ऐड करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है कि जैसे कि हमारे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, वेरिएबल में एक लैपटॉप सेव है, हमारे पास एक लैपटॉप है, यानी कि हमें एक दुकान से लैपटॉप खरीदना है। हम जाएंगे दुकान वाले के पास, उससे कहेंगे कि यार इस लैपटॉप के फीचर्स बताओ, स्पेसिफिकेशन बताओ। वो बोलेगा भाई ये 7th जनरेशन है, ठीक है। पहले उसने अलग से वाज़ेह तौर पर बता दिया 7th जनरेशन, हमारी काम की चीज़ क्या थी 7th, ठीक है। जनरेशन उसकी जो है ऐसा एज अ हेडिंग यूज हो रहा है, ठीक है, समझो इस बात को, एज अ हेडिंग जनरेशन, उसका आंसर असल जो है 7th है, हमारे सवाल का जो असल आंसर है वो 7th है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि भाई इसकी रैम, अब हमने क्वेश्चन किया रैम, ठीक है, रैम का आंसर क्या हुआ 8 GB। तो ये जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, एक चीज़ की डिटेल इकट्ठी हुई हो एक जगह पर और वो पूरा जो है एक वेरिएबल में सेव हुआ हो, वो कहलाता है एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से हम एरे लिखते हैं उसी तरीके से हम इसका भी स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे हम एरे लिखते हैं लेट नंबर और उसके बाद इक्वल टू करके हम एक एरे बना देंगे, ठीक है। एरे के अंदर आप जितने भी नंबर ऐड करें और 5, ठीक है। अब इसी तरह का हमारा जो है ये जो है ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर लेट नंबर लिखा हमने, ठीक है। बस हमने करना क्या होता है, हमने यहाँ पर कर लेना होता है कर्ली ब्रैकेट, बस सही है। इसके अंदर फिर हम क्वेश्चन वाइज ऐड करवाते हैं, जैसे कि हमने लैपटॉप का कर रहे थे, मैं करूँगा रैम, ठीक है। रैम मैंने पूछा, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ आंसर देना है 8 GB लिख दूंगा। 8 GB लिखने के बाद एक काम करना होगा, हमने इसको कॉमा सेपरेटेड करना होगा। 8 GB ये इसलिए एरर दे रहा है, हमने या तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, वरना ये जो है इसको न्यूमेरिक असाइन करेगा, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, एरर ख़त्म, ठीक है। 8 GB आगे इसी तरह जनरेशन लिखूंगा, वो लिख देगा 7। इसी तरह पूरे एक जो है लैपटॉप का सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि हम इसको जितना कंजस्टेड करना चाहें उतना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नहीं 10 लैपटॉप है, ठीक है। 10 लैपटॉप का डेटा मैंने ऐड करना है, तो 10 लैपटॉप के अंदर मुझसे 10 लैपटॉप की एक साथ रैम पूछी गई कि 10 लैपटॉप की रैम बताओ, ठीक है। अब रैम में अगर बताने बैठूँ इन्वर्टेड कॉमास में, तो भाई एक की हो गई 8 GB, ठीक है, एक और बनानी पड़ेगी, दूसरी की हो गई, एरर आ गया भाई। तो इसके लिए आसान हल ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर अगर आप रैम की वैल्यू डालनी है तो आप उसके अंदर एक एरे की सूरत में, एरे में हम 10 से ज़्यादा या जितने भी डेटा ऐड करवाने ना, हम अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके इन्वर्टेड कॉमास में 8 GB, ठीक है। इसी तरह एक और इन्वर्टेड कॉमास बनाया जिसके अंदर 16 GB, ठीक है। और इसी तरह मैं बनाता चले गया और कॉमा सेपरेटेड करके मैंने
एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सब लैपटॉप की रैम्स बता दी इन एन एरे, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। ठीक है, यानी कि ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे है। और इसी तरह एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरे बनाया उसी तरीके से एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट, खैर ऑब्जेक्ट को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल जिनको पता है उनको बता देते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी भी ये क्लियर हो चुका है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया आपको। एरे हमने बना लिया। ठीक है, एरे के अंदर अब हमने बनाना है एक ऑब्जेक्ट, वो देखते हैं क्या बना है। ठीक है, क्योंकि एरे के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें रन करवानी है। पहले हमारा क्या होगा, पहले हमारा एक एरे बना, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। इसमें आप देख सकते हो पहले सवाल पूछा गया है मैसेज क्या होगा आपका, क्योंकि हमें जो है प्रॉम्प्ट शो करवाना है ना, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके आगे हमने क्या टाइप रखी है, टाइप रखी है हमने नंबर, कि भाई नंबर में ही आंसर करो, हमें स्ट्रिंग वगैरह में नहीं, स्ट्रिंग टाइप करो तो वो शो ना हो। ठीक है, और हमने जो है नेम दिया वो है हमारा फर्स्ट नंबर। नेम बेसिकली हमारा आईडी का काम कर रहा है, जो कि हम कॉल करेंगे नीचे कंडीशंस में। ठीक है, तो फिलहाल हमारी काम की चीज़ अभी फिलहाल इतनी है। नेम हमारा आईडी का काम कर रहा है, कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट दे सकते हो, कुछ भी देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर नंबर लाजमी आएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ भी दे सकते हो मैसेज में। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक एरे बना। इस एरे में पहला ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ हमारे पास सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट बना जो कि ये है। ठीक है, इसके अंदर जो है तकरीबन सारे कॉमा आए, एंड में हट गया और एंड में ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, नाउ हमारा दूसरा कॉमा आया जो कि हमारा है एरे का। ठीक है, नाउ तीसरा हमारा आया, उसको भी सेम हमने जो है एक स्ट्रिंग दिया सिर्फ। ठीक है, उसको कॉमा दिया। नाउ हमने टाइप दी, थोड़ी बड़ी लाइन थी तो मैंने जो है लाइन ब्रेक करके आगे लिख दिया लिस्ट। ठीक है, और उसके आगे हमने नेम दिया ऑपरेटर। ठीक है, और उसके आगे हमने एक और चीज़ ऐड की जिसको दिया एडिशन सब, ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप एरे और ऑब्जेक्ट समझो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ये लाइन ब्रेक करके, अगर मैं कॉमा ना लगाऊँ तो कोई ऐसा मसला नहीं, उसके बाद जो है हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये कॉमा लगाकर क्लोज। ठीक है, उसके बाद ये लगा स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अगर लगा देते हैं क्योंकि मेरे पास फिर दोबारा एरर जनरेट हो गया तो उसको फिर देखने की हालत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एरर देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। ठीक है, नाउ कॉमा और एरे भी क्लोज और सिंपल ब्रैकेट भी क्लोज। यहाँ पर हमारा जो है जो डेटा सेव करवाना था ना, यानी कि जो प्रॉम्प्ट में हमने देना था, पहले हमारा आया, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, नाउ फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले हमारा आया मैसेज। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं आपको टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ और आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर नोड index.js कर दिया और इंटर किया। भाई सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट नंबर। आगे हमें टाइप करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि पहले हमने शो करवाया मैसेज हमारा फर्स्ट नंबर शो हो, टाइप हमारी नंबर हो। यहाँ पर मैं एच लिख रहा हूँ तो ये इनवैलिड कर देगा, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नंबर ही काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने नंबर को ही एंड में कंडीशन दी हुई है। ठीक है, नाउ यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा यहाँ यूज़ होगा, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। सेकंड हमने जो है ऑब्जेक्ट बनाया, उसको भी हमने सेकंड नंबर दिया, यानी कि उसका जो नाम था, पहले मैं इसको दे देता हूँ कुछ ना कुछ, 10 दे दिया मैंने। ठीक है, इंटर किया, सेकंड आ गया, इंटर योर सेकंड नंबर। योर लिख सकते हो आप, मैंने सिर्फ सेकंड नंबर लिखा, योर लिख दो। ठीक है, सेकंड नंबर, उसके बाद टाइप दी मैंने नंबर और नेम दिया सेकंड नंबर, नेम को इग्नोर करें। नाउ हमने एक मैसेज दिया जिसके अंदर हमने कहा सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर। हमने कहा जैसे ये मैसेज आ रहा है उसी तरह हमने कहा कि कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करें, आप कोई और मैसेज दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइप आपने लिस्ट ही देनी है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करनी वरना एरर आएगा। ठीक है, टाइप लिस्ट देनी है, नेम आप कुछ भी दे दो, मसला नहीं है। ठीक है, नाउ चॉइसेस में आपने चॉइसेस बिल्कुल इसी तरह लिखना है। चॉइसेस भी हमारा ये है, अब देखो हमने पहले एक एरे बनाया था, उसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट्स बना लिए, तीन ऑब्जेक्ट्स बने। ठीक है, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी हमने एक और एरे बनाया हुआ है। ये एक एरे है, आप सबको मालूम होगा, एरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास देकर कॉमा सेपरेटेड किया हुआ है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये शो कहाँ हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैं 10 दे देता हूँ, इंटर किया, यहाँ पर हमारा मैसेज आ गया, ये हमारे पास लिस्ट है।
नीचे एरो का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऊपर आना होगा। ये हमारी पूरी लिस्ट है जिसके ऊपर हमने काम करवाना होगा, वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें, 100 आ गया। सही है, ये कंडीशन हम देखते हैं कैसे लगी, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा कॉपी पेस्ट करूँगा और वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, कंट्रोल C किया मैंने, क्योंकि यार समझा तो दिया ना, अब मैं कॉपी पेस्ट तो करना बनता है ताकि टाइम बचे। कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको हटा देंगे भाई। ठीक है, एरर रिजॉल्व। नाउ हमारा कंडीशन के ऊपर काम है, वो देखते हैं। सो नाउ है हमारी कंडीशन देखते हैं वो क्या है। इसको फिलहाल दोबारा क्लोज करते हैं या फिर डाउन कर देते हैं, क्लोज बार बार ओपन करना पड़ेगा, तो ये डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या करिए, इफ एल्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब एल्सिफ आ रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, इतना मुश्किल काम नहीं है, इफ वाला ही काम है, समझ लो। जब हमने इफ की तरह की बहुत सारी कंडीशन देनी होगी, या तो हम एंड ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, जैसे कि एंड ऑपरेटर क्या करेगा, वो सारी कंडीशन के ऊपर काम करेगा। लेकिन हमें सबके रिजल्ट अलग अलग देने थे, तो हमने एंड का यूज़ नहीं किया। जब हमने सबका रिजल्ट एक ही जगह पे, यानी कि एक ही जगह पे आंसर करना होगा, मिसाल के तौर पे मैंने 4 फंक्शन काम किए, इसके ऊपर 4 फंक्शन पे काम किया। ठीक है, इसके जो है आंसर भी मुझे अलग अलग कंसोल अलग चाहिए, तो मैंने इसको जो है अलग अलग कंसोल में रखा। अगर एक ही कंसोल होगा तो मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ऑपरेटर मैं भी पढ़ा चुका हूँ, इफ एल्स कंडीशन भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने एल्सिफ लगाया है, क्योंकि जो है हम एक ही जगह इफ में सारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो एल्सिफ लगाएं और अलग अलग सेम ऑपरेटर को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। क्या किया, इफ हमने जो है एक कंडीशन लगाई, उसके अंदर रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर हैं। ठीक है, रिजल्ट आप कुछ भी रखोगे, जो नाम रखोगे भाई वो लगाना है यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट, और उसके आगे आपने डॉट लगाना है। डॉट किस लिए यूज होता है, डॉट हमारा यूज होता है पाथ के लिए। मिसाल के तौर पर रिजल्ट से हमने ऑपरेटर की तरफ आना है, रिजल्ट ये रहा हमारा। ठीक है, ऑपरेटर कहाँ है, ऑपरेटर हमारे ये रहे, ये नेम वाला काम कर रहा है। नेम हमारा एक फर्स्ट नेम था, एक सेकंड नेम था, अब ऑपरेटर। अब आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो क्योंकि ये समझ चुके हो। ठीक है, नाउ हमने नेम के ऊपर फोकस करना है, जो हमारा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ऑपरेटर था। ठीक है, ऑपरेटर की तरफ हमने आना था, तो रिजल्ट से हम डायरेक्ट ऑपरेटर की तरफ आए। ठीक है, ऑपरेटर हमारी क्या थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक, हमने कहा कि अगर, इफ मतलब अगर, रिजल्ट डॉट ऑपरेटर, रिजल्ट से हमने ऑपरेटर की तरफ आए सीधा, और हमने कहा कि अगर आपका ऑपरेटर एडिशन है, ठीक है, इक्वल, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब यही होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि वैल्यू भी, डेटा टाइप भी एक्यूरेट आपका एडिशन है, यानी कि जो आप डेटा डाल रहे हो वो कंप्लीट आपने एडिशन करवाना है, तो आपके जो है कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट डॉट फर्स्ट नंबर, जो कि रिजल्ट हमारा यहाँ से आया, डॉट फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ से। लेकिन एक बात याद रहे कि ये हमेशा हमारे आंसर को एक्सेस करेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, सॉरी, फर्स्ट नंबर को इसने एक्सेस किया। इसका क्वेश्चन जो था वो नेम था, क्योंकि नेम सब जगह सेम हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने रिजल्ट डॉट नेम, डॉट हमारा पाथ के तौर पे यूज हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमने पहुंचना है। ठीक है, कंसोल के अंदर रिजल्ट डॉट फर्स्ट नेम और रिजल्ट डॉट सेकेंड नेम को हमने प्लस करवा देना है। प्लस हम करवाएंगे तो एक चीज का ख्याल करना है, यहाँ पर टाइप है ना, गलती से एस नहीं लगा देना। ठीक है, एरर जनरेट होगा। ठीक है, मैंने लगा दिया था, मुझे मालूम है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एस लगा दोगे जब भी एरर, कॉमा देख लो, जहां जहां कॉमा यूज हो रहा है वहां वहां आपने कॉमा लगाना है। एक भी कॉमा आपका मिस हुआ, एरर जनरेट होगा। ठीक है, ये प्लस होगा। ये पूरी कंडीशन हमारी बन गई है। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दी ये कैसे बनी। ठीक है, नाउ हमने क्या करना है, सिंपल इसको पूरा कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एल्स लगेगा, सही है, स्पेस आएगा बीच में, कुछ भी नहीं लगेगा, एल्स लिख के स्पेस इफ लिखा हुआ है, रिजल्ट डॉट ऑपरेटर सेम है। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू सेम है। यहाँ पर एडिशन की जगह, क्योंकि एडिशन पे काम कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन है, अब सब्ट्रैक्शन डालना है। ठीक है, आगे हमने कंसोल डॉट लॉग में फर्स्ट नंबर भी वैसे का आया, सेकंड नंबर भी वैसे ही आया, माइनस लगा दिया। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लगा दिया। इसी तरह डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड लगा दिया। ठीक है, सेम एलिटिस मैंने जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम किया है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर कंट्रोल C करता हूँ ये, और यहाँ लाकर कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा सब सेम था। मैंने आपको समझाया पहले क्या किया, रिजल्ट डॉट ऑपरेटर किया। ठीक है, उसको ट्रिपल इक्वल टू हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट असाइन करता है एडिशन। अगर आप
इस ऑपरेटर से, रिजल्ट डॉट ऑपरेटर, मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं, तीन बार या 4 बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो आप लोग देख लो कि ये अगर इक्वल टू हुआ एडिशन के, ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, एडिशन के, तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट फर्स्ट नेम। अच्छा, इसके अंदर अगर आप बिल्कुल मेरा कोड देखकर करते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज मेरा कोड देखकर आप करते हो, तो आपको एरर मैं बताऊं किस चीज में आ सकता है। वैसे मेरी तरफ से तो पूरी गारंटी है इसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको एरर आ सकता है ये कॉमा वगैरह की गलती पे। आप लोग गलती से जल्दी जल्दी टाइप के अंदर कोई ना कोई छोटी छोटी गलती कर देते हो जिसकी वजह से एरर आ जाता है, ठीक है। तो एहतियात करना, इस चीज के एरर से बचना, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन का ऑपरेटर आ गया और इसके अंदर हमने ऐड करवा दिए, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। इसके अंदर इस वीडियो में हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ ली है, एलडिफ और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट को आगे डिस्कस करेंगे, इतना सा नहीं है ऑब्जेक्ट। मैंने फिलहाल आपको कैलकुलेटर बनवाना था तो मैंने जल्दी से आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब यूज होगा, ठीक है। इफ कंडीशन तो हमारी बन गई, ठीक है। इफ बनी, इफ को क्लोज कर दिया, एलडिफ ब्रैकेट को कंप्लीटली क्लोज करना है, ये भी बताना है आपको कि इफ का ब्रैकेट यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर एलडिफ बनेगा और उसका ब्रैकेट का ख्याल रखना है आपने, कॉमा वगैरह एक्यूरेट मैच करना है और कोशिश करना है एरर भी आए। यार मैं आपको खुद बताऊं, एरर हमेशा जो है सोच से बाहर आता है, आप सोच नहीं सकते वो एरर आता है। मैंने भी 10 बार देखा, जब देखा तो एक एस का मसला निकला, कभी प्लस। मेरा जो है ना आंसर बताऊं क्या हो रहा था, मैंने फर्स्ट नेम को भी प्लस किया, सेकंड नेम को भी, क्या सेकंड नंबर को भी, ठीक है। आंसर मेरा आ रहा है जस्ट लाइक फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड भी 10 है, हमारा आंसर आ रहा है 1010, ठीक है। 10 को उसने एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया, ठीक है। मसला क्या था, हमने यहाँ पर एस लगाया था, एस लगाया हुआ था टाइप्स में, ठीक है। टाइप सिंपल है, ई लिखना है और एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी। उसके बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया ना। उसके पास चलते हैं दोबारा में, उसके बाद दोबारा आ चुके हैं जो कि हमारी एल्स कंडीशन है। अगर इन चारों के अलावा कुछ और होता है, अब इसके अंदर लिख देते हैं रूट निकालना है हमने, ठीक है। रूट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने मैसेज प्रिंट करवा देना है कि आपने वैलिड ऑपरेटर यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ये हमारा सिंपल ऑपरेटर है। एल्स के अंदर हम कोई अपनी कंडीशन लिखवाते हैं कि आपने ये चीज गलत लिखी है, ठीक है। तो कंट्रोल सी किया इसको मैंने यहाँ से, इफ एल्स पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तकरीबन आधी से ज्यादा चीजें हमने पढ़ा दी हैं, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। अब बस दुआ करनी है आपने कि बस चल जाए और उसके बाद बस एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ऑटो सेव है फाइल, यहाँ पर आना है आपने, TSC चलाना है, ठीक है। TSC के बाद जेएस का फोल्डर बनेगा हमारा, जो कि बन चुका है, अभी तक सब खैरियत थी, ठीक है। नोड लिखेंगे, नोड, ठीक है, और अपना इंडेक्स डॉट जेएस लिख देंगे, ठीक है। और एक एरर है वो देखते हैं क्या है, स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी वो सही लिख देते हैं, और ऐसा कोई एरर आने वाला है नहीं तो बेफिक्र रहो, ठीक है। फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं कोई बड़ा 200, ठीक है। इंटर किया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड नंबर होगा 200 नहीं 400, ठीक है। अब इंटर किया, अब हमने बताना है, हमारी लिस्ट तक काम हो चुका है, देखो यहाँ तक काम हो चुका है हमारा ना, ये लिस्ट वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अब हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर काम है कि ये काम करते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करूंगा, एरो से नीचे आऊंगा, नीचे, ओ सॉरी हम ऑपरेटर के ऊपर आए थे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आ गया, अब मैं बस इंटर करूंगा और ये हमारे पास 8000, कैलकुलेट कर लेना, मुझे मालूम नहीं कि मैंने सही किया है या नहीं, सही हुआ है वैसे, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम बहुत ज्यादा लेंदी बनाने वाले हैं, हम आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर काम करेंगे। आप लोग भी काम करना, कोई अलग से चीज बनाना तो यार मुझे जरूर बताना कि मैंने ये चीज की थी। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज को सीख सकें। साथ में DDS सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।